जरा इमेजिन कीजिए, एक 95 साल का इंसान जिसने अपनी जिंदगी में बिजनेस की दुनिया की लगभग हर बड़ी चीज देख ली है। पैसा देखा है, सक्सेस देखी है, फेलियर देखा है, मार्केट क्रैशेस देखे हैं, हजारों बिजनेस डिसीजंस लिए हैं। बर्कशायर हैथवे को एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी से दुनिया की सबसे बड़ी बिजनेस स्टोरीज में से एक बनाया है, और फिर भी लर्निंग खत्म नहीं हुई। वॉरेन बफेट आज बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन हैं और 95 साल की उम्र में भी काम और लर्निंग से पूरी तरह अलग नहीं हुए हैं। 2025 के बर्कशायर एनुअल रिपोर्ट में उनकी उम्र 95 और पोजीशन चेयरमैन ऑफ द बोर्ड दी गई थी। 2026 में ग्रेग एबल सीईओ की भूमिका संभाल चुके हैं, जबकि बफेट चेयरमैन बने हुए हैं। तो मेरा सवाल है, जिस इंसान को दुनिया सक्सेसफुल मानती है वो आज भी किताब क्यों पढ़ रहा है? क्या उसे अभी भी कुछ सीखने की जरूरत है? यही सवाल मुझे वॉरेन बफेट की स्टोरी में सबसे फैसिनेटिंग लगता है। बफेट की रीडिंग स्टोरी बिलियनियर बनने के बाद शुरू नहीं हुई थी। बहुत कम उम्र में ही उन्हें बुक्स और बिजनेस में इंटरेस्ट था। एक वाइडली डॉक्यूमेंटेड स्टोरी के अनुसार सिर्फ 7 साल की उम्र में उन्होंने ओमाहा पब्लिक लाइब्रेरी से 1000 ways to make $1000 नाम की किताब पढ़ी, जिसने उनके यंग माइंड पर बिजनेस और अर्निंग पर असर डाला। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा, जब उस एज में हम शायद कॉमिक्स, टॉयज, गेम्स इसमें बिजी होते थे, उस एज में बफेट की क्यूरियोसिटी ये जानने में थी कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ लेसन सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों को इन्वेस्टमेंट बुक्स को पढ़ना चाहिए। लेसन ये है कि बच्चों को ऐसी चीज दीजिए जिससे कि उसकी क्यूरियोसिटी बढ़े। आज आपका बच्चा स्पेस में इंटरेस्टेड है तो स्पेस की बुक्स दीजिए, एनिमल्स में इंटरेस्टेड है तो नेचर की बुक्स दीजिए, अगर वो स्टोरीज पसंद करता है तो फिक्शन दीजिए, अगर वो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है तो बिजनेस की सिंपल बुक्स आप उसको दे सकते हैं। आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि बच्चा क्या पढ़ेगा, आपको बस उसके सामने दुनिया खोलनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि कोई छोटी सी किताब उसके दिमाग में कौन सा सवाल पैदा कर देगी। बफेट के केस में ये क्यूरियोसिटी बहुत जल्दी बिजनेस और इन्वेस्टिंग की तरफ चली गई थी। अब उनकी रीडिंग जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आता है। जब बफेट 19 साल के थे, उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़ी, और बफेट ने बाद में इस बुक को अपनी जिंदगी के सबसे लकी रीडिंग एक्सपीरियंसेस में से एक बताया, क्योंकि इसने उन्हें इन्वेस्टिंग के लिए एक इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। बफेट ने सिर्फ बुक नहीं पढ़ी, उन्होंने उस बुक से एक फ्रेमवर्क लिया, और यही डिफरेंस है रीडर में और लर्नर में। रीडर कहता है कि मैंने बुक पढ़ी है, बुक बहुत अच्छी थी, लेकिन लर्नर पूछता है इस बुक ने मुझे देखने का नया तरीका क्या दिया। और बफेट के लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का यही रोल था। आज भी वे बेंजामिन ग्राहम की टेक्निक्स को अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के फाउंडेशन का हिस्सा मानते हैं। उनकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी सिक्योरिटी एनालिसिस, बेंजामिन ग्राहम और डेविड डू। बफेट ने बाद में कहा कि इस किताब और उसके ऑथर्स ने उनकी लाइफ बदल के रख दी। वे कोलंबिया में ग्राहम और डूड से जुड़े भी रहे। तो अगर आप पूछे कि बफेट की सक्सेस का पहला रीडिंग लेसन क्या है, तो मैं कहूंगी एक ऐसी बुक को खोजिए जो आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे बल्कि फ्रेमवर्क दे। अब यहाँ पर कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। जब बफेट इन्वेस्टिंग करियर में आगे बढ़ रहे थे, तब उनकी रीडिंग क्यूरियोसिटी, रीडिंग क्वांटिटी और भी बड़ी होती जा रही थी। कई अकाउंट्स के अनुसार करियर के शुरुआती दौर में वो 600 से 750 या कभी कभी 1000 पेजेस तक एक दिन में पढ़ लेते थे। बाद में उन्होंने भी ये बताया कि दिन का बहुत बड़ा हिस्सा वो रीडिंग और थिंकिंग में बिताते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, इसे सुनकर आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे भी रोज 500 पेजेस पढ़ने हैं, बिल्कुल भी नहीं। असली लेसन नंबर का नहीं होता है फ्रेंड्स, असली लेसन है कि बफेट ने रीडिंग को स्पेयर टाइम एक्टिविटी नहीं बनाया जो कि हम बना देते हैं। उनके लिए रीडिंग उनका काम था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, बिजनेस इंफॉर्मेशंस, बायोग्राफीज, बुक्स, और उसके बाद आती है थिंकिंग। उन्होंने अपनी अप्रोच को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। फैक्ट्स कलेक्ट करो, फिर सोचो, फिर एक्शन डिसाइड करो। ये बहुत बड़ा लेसन है दोस्तों। आज हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं और तुरंत ओपिनियन बना लेते हैं। बफेट इसका उल्टा करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन,
फिर थिंकिंग और फिर डिसीजन लेना। और शायद इसी वजह से उनकी रीडिंग सिर्फ नॉलेज कलेक्शन नहीं होती है, बल्कि वो डिसीजन मेकिंग सिस्टम बन जाती है। अब आता है इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, जब बफेट सक्सेसफुल हो गए तब उन्होंने रीडिंग बंद क्यों नहीं की? क्योंकि सक्सेस ने उनकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं की। एक्चुअली शायद सक्सेस ने उन्हें एक चीज और स्पष्ट कर दी, उन्हें जितना पता है उससे कहीं ज्यादा ऐसा है जो उन्हें नहीं पता, और यही लाइफ लॉन्ग लर्नर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि अब मुझे काफी पता चल चुका है, एक लर्नर सोचता है मुझे अभी भी बहुत कुछ नहीं पता। बफेट ने रीडिंग को इसलिए नहीं छोड़ा कि वो सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने शायद इसे इसलिए और वैल्यूएबल माना क्योंकि सक्सेस के साथ डिसीजंस की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती गई। एक गलत डिसीजन करोड़ों को प्रभावित कर सकता है, एक गलत अजम्पशन पूरा इन्वेस्टमेंट बदल सकता है। इसलिए इंफॉर्मेशन और थिंकिंग की जरूरत खत्म नहीं हुई, और यही वजह है कि उनका रीडिंग हैबिट सिर्फ यूथ का हैबिट नहीं रहा, वो लाइफ टाइम हैबिट बन गया। यहाँ पर एक और मिसकंसेप्शन है, अगर आप वॉरेन बफेट की रीडिंग लिस्ट देखेंगे तो आपको सिर्फ स्टॉक मार्केट बुक्स नहीं मिलेंगी, आपको उसके अंदर बायोग्राफीज, बिजनेस स्टोरीज, मैनेजमेंट, ह्यूमन बिहेवियर से जुड़ी हुई बहुत सारी अलग अलग टॉपिक्स पर किताबें मिलेंगी जो कि उन्होंने रेकमेंड की है। For example, The Intelligent Investor by Benjamin Graham, Security Analysis by Benjamin Graham and David Dude, Business Adventures by John Brooks, The Outsiders by William Thorndike, The Little Book of Common Sense Investing by John Bogle। तो दोस्तों लिस्ट बहुत लंबी है और उन्होंने अलग अलग वर्षों में शेयर होल्डर्स लेटर्स और इंटरव्यूज के माध्यम से कई दूसरी बुक्स को भी रेकमेंड किया है। क्यों? क्योंकि एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए लर्निंग सिर्फ अपनी फील्ड तक लिमिटेड नहीं हो सकती। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं तो सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की किताब मत पढ़िए, आपको ह्यूमन बिहेवियर पढ़ना चाहिए, आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आपको लीडरशिप पढ़नी चाहिए, बायोग्राफी, साइकोलॉजी, क्योंकि बिजनेस आखिर लोगों का ही तो बिजनेस है और डिसीजन मेकिंग आखिरकार ह्यूमन माइंड का गेम होता है। बफेट ने खुद बताया कि उन्हें बायोग्राफीज पढ़ना बहुत पसंद है। उनकी रीडिंग में न्यूज़पेपर्स और बिजनेस मटेरियल्स के साथ साथ में बायोग्राफीज भी शामिल रहती हैं, और इसका रीजन बहुत सिंपल है। जब आप बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आप किसी दूसरे इंसान की पूरी लाइफ कंप्रेस्ड फॉर्म में पढ़ रहे होते हैं, उसकी मिस्टेक्स, उसके डिसीजंस, उसके फेलियर्स, उसकी हैबिट्स, उसके टर्निंग पॉइंट्स, यानी आप ऐसी जिंदगी से सीख रहे होते हैं जिसे आपको खुद जीना नहीं पड़ा। और शायद यही बुक्स की सबसे बड़ी पावर होती है, राइट? आप एक जिंदगी जीते हैं, बुक्स आपको हजारों जिंदगियों से सीखने का मौका देती है। सो नाउ अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, वॉरेन बफेट 500-600 पेजेस पढ़ लेते थे, लेकिन मैं तो इतना नहीं पढ़ सकती हूँ। तो दोस्तों आपको पढ़ने भी नहीं है, क्योंकि आप वॉरेन बफेट बनने की कोशिश नहीं कर रहे, आपको अपना बेहतर वर्जन बनना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो रोज 10 पेजेस पढ़ सकते हैं, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप 10 पेजेस पढ़ सकते हैं, अगर आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चों के साथ 10 पेजेस पढ़ सकते हैं, अगर आप 60 के हैं तो रोज आप 5 पेजेस भी पढ़ सकते हैं, अगर आप 70 ईयर्स के हैं या 80 ईयर्स के हैं तो भी आप रीडिंग को शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रीडिंग की कोई रिटायरमेंट एज थोड़ी होती है। और शायद बफेट की सबसे पावरफुल लेसन यही है कि हम पढ़ाई को अक्सर एज के साथ जोड़ देते हैं कि बच्चों को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए, करियर बनाने वालों को पढ़ना चाहिए, लेकिन बफेट की स्टोरी कहती है कि लर्निंग की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आप 7 साल के हैं आप पढ़ सकते हैं, आप 27 साल के हैं आप पढ़ सकते हैं, आप 47 साल के हैं आप पढ़ सकते हैं, अगर आप 67 ईयर्स के हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर आप 90 के बाद भी अपनी क्यूरियोसिटी को खत्म नहीं कर रहे हैं तो भी आप पढ़ना जारी रख सकते हैं। असल में बफेट की 95 ईयर्स की उम्र वाली स्टोरी का सबसे ब्यूटीफुल हिस्सा पैसा नहीं है, वो ये है कि वो अभी भी सीखने वाले इंसान हैं। और अगर आप पेरेंट हैं तो वॉरेन बफेट की रीडिंग जर्नी से एक बहुत सिंपल लेसन आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों को ये मत कहिए कि बुक्स पढ़ो क्योंकि इससे मार्क्स अच्छे आएंगे, और ये भी मत कहिए कि बुक्स पढ़ो क्योंकि सक्सेसफुल इंसान बनना है। उसे बस बुक्स के आसपास रखिए, घर में बुक्स विजिबल रखिए, उसे खुद बुक चुनने दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसे अपने आप को बुक पढ़ते हुए देखने दीजिए। इसका मतलब आपको भी किताबें पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा आपकी एडवाइस से ज्यादा आपकी हैबिट को कॉपी करेगा। अगर घर में हर कोई फोन पर है और आप बच्चे से ये कह रहे हैं कि तुम बुक को पढ़ो, तो मैसेज बहुत ज्यादा वीक है। लेकिन अगर बच्चा देखता है कि उसके पेरेंट्स भी कभी कभी फोन नीचे रख करके किताब को उठा लेते हैं, तो रीडिंग नॉर्मल बिहेवियर बन जाती है उसकी लाइफ के लिए। और हैबिट्स लेक्चर से नहीं बल्कि एनवायरनमेंट से बनती है।
अगर आप वॉरेन बफेट की रीडिंग जर्नी से इंस्पायर्ड हैं, तो मैं आपको एकदम उनकी रीडिंग लिस्ट पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूंगी। बस 3 बुक्स से हम शुरुआत कर सकते हैं, और इन 3 बुक्स में से सबसे पहली है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। अगर आपको इन्वेस्टिंग और डिसीजन मेकिंग समझनी है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। दूसरी किताब मैं रिकमेंड करूंगी बिजनेस एडवेंचर्स बाय जॉन ब्रुक्स। अगर आप बिजनेस को सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पीपल और डिसीजंस के थ्रू समझना चाहते हैं, बफेट ने इसे रिकमेंड किया है। और तीसरी है शू डॉग, जो कि लिखा है फिल नाइट ने। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप, अनसर्टेनिटी और बिजनेस बिल्डिंग की ह्यूमन साइड को देखना चाहते हैं, बफेट ने भी इसे रिकमेंड किया है, आप इस किताब को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टिंग को और डीपली समझना है तो सिक्योरिटी एनालिसिस नेक्स्ट स्टेप हो सकती है आपके लिए। सो फ्रेंड्स, याद रखिए, बुक की लिस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, रीडिंग हैबिट इंपॉर्टेंट है। नाउ आखिरी सवाल, वॉरेन बफेट आज भी बुक्स क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्होंने रीडिंग को सक्सेस तक पहुंचने का व्हीकल नहीं बनाया। उन्होंने रीडिंग को सक्सेस के बाद भी जारी रखना और उसको जारी रखने वाली लर्निंग के रूप में देखा। उनके लिए लर्निंग का कोई फिनिश लाइन नहीं था, और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी सिर्फ इन्वेस्टमेंट की स्टोरी नहीं है, क्यूरियोसिटी की स्टोरी है, डिसिप्लिन की स्टोरी है, ह्यूमैनिटी की स्टोरी है, और सबसे बढ़कर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की स्टोरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि पहले सक्सेसफुल बन जाएं फिर हम सीखेंगे। बफेट की लाइफ में उल्टा था। सीखना बंद मत करो, सक्सेस चाहे जितने भी मिल जाए, क्योंकि जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि अब मुझे सब कुछ पता है, शायद उसी दिन से आपकी ग्रोथ रुकना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन आप कहेंगे कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, उसी दिन आपकी जर्नी जारी रहेगी। सो आपके लिए मेरे पास कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, 500 पेजेस का नहीं है, 100 का नहीं है, सिर्फ 10 पेजेस। आज आपको सिर्फ 10 पेजेस पढ़नी है। अगर 10 भी ज्यादा लग रहे हैं तो सिर्फ 2 पेजेस, क्योंकि वॉरेन बफेट की कहानी का सबसे बड़ा लेसन शायद ये नहीं है कि उन्होंने कितनी किताबें पढ़ी हैं। सबसे बड़ा लेसन ये है कि उन्होंने पढ़ना कभी खत्म नहीं किया। और यही मैसेज मैं हर एज के इंसान तक पहुंचाना चाहती हूँ। आप चाहे 7 साल के हैं या 70 के हैं, लर्निंग की एज कभी भी खत्म नहीं होती। आज एक बुक उठाइए और 2 पेजेस पढ़िए, और शायद आज से आपकी जिंदगी का नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाए। Thank you.